हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, मैंने इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब वैसे तो मेरे को डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। एक बार इसको हाइड कर लूंगा, चेन रूल लगेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस दिस का स्क्वायर, और बाद में इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे, इजी। बट यहां पे अगर ध्यान से देखें, साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू काफी डिफिकल्ट सी आ रही है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो और खराबी बीच में करेगा, तो इस तरह से गड़बड़ बढ़ जाएगी और हमारे डेरिवेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको इजिली कैसे सोल्व करें, हमारा मेथड क्या रहेगा, इजी मेथड। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। भाई इसको मैं चाहे ये लिखूं चाहे सिंप्लीफाई करके जो बनेगा मैं उसका डेरिवेटिव करूं, बात तो सेम ही है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने का इजी मेथड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम यहां पे x की कोई ऐसी वैल्यू फिल करेंगे कि अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिससे मेरा क्वेश्चन ये इजी हो जाएगा। अब सोचें कैसे कि यहां पे मैं x की जगह क्या पुट करूं। मैं आपको एक बड़ी इजी और इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो उस पे आप कंसंट्रेट करिए। तो ध्यान से, जब भी आपको फंक्शन में समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी क्वांटिटी नजर आए, तो आप हमेशा x को साइन x या फिर कोस x पुट कर सकते हो, बट प्रेफरेंस किसको देनी है, साइन x को। ठीक है, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। जब भी 1 माइनस एक्स के टाइप आए, हमेशा x को क्या पुट करना है, साइन x, ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी क्वांटिटी आए, तो क्या पुट करना है, हमेशा x को आप पुट करोगे tan x। कोट x भी पुट कर सकते हो, बट प्रेफरेंस वही tan को देनी है। लास्ट, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसी क्वांटिटी आए, तो x को हमेशा पुट करना है आपने सीकेंट x। यहां पे मैं सॉरी लिख गया, साइन थीटा पुट कर दोगे, tan थीटा पुट कर दोगे, सीकेंट थीटा, क्योंकि हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो जब भी ऐसी क्वांटिटीज आए तो हम यही पुट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि x को अगर मैं पुट करूं साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कोस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। x को tan थीटा पुट करूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर x को सीकेंट पुट करूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये ट्रिक हर बार काम आएगी। तो चलो यहां देखते हैं, यहां कैसी क्वांटिटी आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y आ गया मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। तो y आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल सबको पता होगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। और ये y की मेरा क्या रह गया, साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा। यहां पे मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, यहां पे हर बार हर थीटा की वैल्यू के लिए यहां साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होते। ये प्रॉपर एक इंटरवल में, प्रॉपर एक रेंज में ही कैंसिल हो सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू हर बार ये नहीं आएगी, बट डेरिवेटिव्स में चल जाता है। मोस्टली वो काम हम मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, बट डेरिवेटिव में हम सीधा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा ही लिख के चलेंगे, समथिंग tan इनवर्स tan थीटा को थीटा ही लिख के चलेंगे। तो सीधा हम यहां पे कैंसिल कर देंगे। अब यहां पे फंक्शन मेरा x में था, ये भी x में आना चाहिए। तो अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इधर आ गया, क्या बन गया, साइन इनवर्स x पुट करा, y आ गया 2 साइन इनवर्स x। बोलो इसका डेरिवेटिव करना इजी है या इसको सिंप्लीफाई करके जब मैंने ये लिखा तो इसका डेरिवेटिव करना इजी है? ये ज्यादा इजी होगा।
कर दो डेरिवेटिव, क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है बाहर, बोलो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया डेरिवेटिव। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो कहीं ज्यादा टाइम लगता। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां पे मैंने इसका डेरिवेटिव करना है, सीधा डेरिवेटिव मेरे को आता है कोस इनवर्स का, बट फिर वही बात करेंगे तो डिफिकल्ट होएगा क्योंकि अंदर बड़ा फंक्शन डिफिकल्ट है। तो फिर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सोचो यहां पे एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, सीधा नजर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को क्या पुट करना है, टेन थीटा, तो मैं यहां पे टेन थीटा पुट कर देता हूं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब काफी सारे स्टूडेंट की माइंड में आ गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, बोलो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज कोस 2 थीटा। बोलो अब क्या लिखे, कोस इनवर्स और कोस, मैंने अभी बोला डेरिवेटिव में कर सकते हैं, तो ये आ गया कोस इनवर्स और कोस कैंसल, दैट इज कोस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू फिल करनी है क्योंकि फंक्शन एक्स में है तो यहां भी एक्स में आना पड़ेगा, तो यहां से अगर एक्स टेन थीटा है तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो y आ गया मेरा 2 टेन इनवर्स एक्स। बोलो आंसर आ गया, नहीं अभी तक डेरिवेटिव तो करा ही नहीं, ये सारा काम तो हमने सिंप्लीफिकेशन का करा है। तो डेरिवेटिव करते हैं, dy बाय डी एक्स क्या आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना इजी। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी इंपॉर्टेंट है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी एक साथ हो रही है, सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो रहा है। तो सोचना ये है कि अब क्या करें, हमें पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सीधा डेरिवेटिव करना है नहीं, तो सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव बाद में हम करेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सोचो कैसे, ऐसी क्वांटिटी तो नजर ही नहीं आ रही, ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी, ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी, ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसी, बट इतना नजर आ रहा है कि रूट्स बीच में बार बार आ रहे हैं, ऊपर भी रूट्स है नीचे भी। तो रूट्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो मैं अंदर इसको रैशनलाइज कर देता हूं, तो ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस, किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स प्लस का माइनस, अगर इससे मल्टीप्लाई करा है तो इसी टर्म से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से, ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, कर दो ओपन, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस एक्स प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 2a इंटू बी अपॉन दिस का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स। ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये x के साथ x कट गया, 2 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन, ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस एक्स, ये 1 के साथ 1 भी कैंसल। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये आ गया 2 माइनस 2 रूट ऑफ
वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स क्या बन गया 2, ऊपर से 2 कॉमन निकाला और इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया तो y आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या सिंप्लीफाई हुआ? ये तो वैसे का वैसे ही है, रूट भी नजर आ रहे हैं, तो क्या पता ये और सिंप्लीफाई हो जाए। क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है ऐसा जिससे ये और सिंप्लीफिकेशन इसमें हो रही है? हाँ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो, जब भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, एक्स को क्या पुट करते थे? एक्स को साइन थीटा, तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। स्पेस नहीं है, मैं ये इरेज करने जा रहा हूं। तो ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया? रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कोस थीटा। तो y आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ सिंप्लीफाई इसके कंपैरेटिव हो गया, बट क्या और हो सकता है? क्योंकि अभी भी डेरिवेटिव करेंगे तो ये अंदर की टर्म थोड़ी बड़ी है, तो डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कुछ दिख रहा है बीच में? अच्छा, 1 माइनस कोस थीटा मेरे को दिख रहा है, क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है? याद कर लो 2 फॉर्मूले। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बड़े काम आने वाले हैं +2 क्लास में ये, तो ध्यान से। +2 और +2 के बाद की क्लासेस में ये फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे काम, तो ध्यान से। अब यहां पे मेरे पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो ये ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जितना यहां पे एंगल है कोस में, इधर उसका क्या कर देना है? हाफ। तो अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे 1 माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर। इधर थीटा है तो इधर क्या बन जाएगा? थीटा बाय 2। बाहर है tan इनवर्स। अब अगर इसको हम थीटा बाय 2 में ले गए, मींस हाफ दी एंगल फॉर्मूले में, तो साइन थीटा को भी हाफ दी एंगल फॉर्मूला। अब साइन थीटा का हाफ दी एंगल फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। एक साइन के साथ एक साइन कट गया, 2 के साथ 2 कट गया। ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2। क्या बन गया ये? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। मैंने बोला था थीटा इंटरवल्स पे चेंजेस तो आएंगी, हर बार नहीं लिख पाएंगे, बट डेरिवेटिव ये चल जाएगा। तो tan इनवर्स और tan तो कैंसल, तो y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। तो यहां से हमें x को क्या पुट करा था? साइन थीटा। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आ गई? सोचो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अगर x साइन थीटा है तो थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव में यहां लिख रहा हूं। ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गई, कितना देखो सिंप्लीफाई हो गया। तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास? 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करा पहले, फिर सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव कर दिया, है ना इजी। तो ये क्वेश्चन डेरिवेटिव में तो आएगा ही आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ये 6 मार्क्स का आ जाता है। तो ध्यान से। थैंक यू स्टूडेंट्स।